ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध में 28वां जो सर्ग है उसके अंदर अभी तक विवेचन करते आ रहे हैं कि संसार और परमात्मा के अंदर जो अंतर क्या है और संसार कैसे, परमात्मा कैसे, उसको अच्छी तरह विश्लेषण करके हम देखते आ रहे हैं। और इसके अंदर भी हम चर्चा भी किए हैं। जिंदगी में ये वेदांत जो बोल रहा है उसको कैसे उतारेंगे, हर पल में वो परमात्मा का ध्यान कैसे लगा रहे हैं, कैसे हम संसार में रहते हुए भी परमात्मा से अलग ना हो, तो इसके ऊपर भी चर्चा किए हैं। इसीलिए हम इसके अंदर विशेषता अथवा विभिन्नता, भिन्नता क्या है इसको देखना जरूरी है। संसार कैसा है, परमात्मा कैसे है। और आखिर हमको ये निश्चय में आना पड़ा कि जिसका नाम संसार उसी का नाम परमात्मा। और कैसे, जैसे जिसका नाम तरंग अथवा बुदबुद अथवा आवर्त भंवरे बोलते हैं हम जल में, उसी का नाम जल भी है। जल को छोड़ के ये रह नहीं सकते हैं। तो इसको अगर हम हृदय में बैठा सकते हैं, हर पल में हम भूल जाते हैं, समझ तो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि जो हम व्यवहार करते हैं
वो व्यवहार ही परमात्मा को चिंतन करके अगर व्यवहार किया जाए तो व्यवहार में कोई आसक्ति अथवा आसक्तिजनक आशाएं पैदा होना, आशाओं को पूर्ति करने के लिए हमको दिन रात मैं करता हूँ, मैं करके भोक्ता के रूप में मैं भोग रहा हूँ, सुख दुख का भोग करना और कर्म को करना, ये सब करता हुआ भी नहीं हो, अकर्ता बन जाएंगे। परमात्मा को याद करके मैं नहीं करता हूँ, प्रकृति स्वभाव सब करता है। जो स्वभाव नाम रूप के अंदर दुनिया में दिखाई देता है, व्यवहारिक दुनिया में दिखाई देता है, वो असली करता तो प्रकृति है, मैं उसमें कुछ नहीं हूँ। ये अगर दिल में बढ़ जाए, समझ में आ जाए, तो फिर ये परमात्मा का चिंतन चलते रहेगा और संसार में व्यवहारिक दुनिया जिंदगी में हम सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता बन सकते हैं। सुख दुख हमको छू नहीं सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल उसको छू नहीं सकता है, वैसे ही हम इस संसार में रह सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि वेदांत अलग चीज़, बोलने की चीज़ है, करने की नहीं, संसार में व्यस्त जिंदगी के अंदर हम वेदांत का जो सिद्धांत है उसको हम काम में नहीं ले सकते हैं, यह असंभव है। उन लोगों के लिए समझना चाहिए कि असंभव नहीं है, सब संभव है, सब कुछ परमात्मा के अंदर ही हो रहा है। जैसे आकाश के अंदर अनंत ताराएं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, ये सब आकाश के अंदर ही रहता है, वैसे ही आकाश से अलग नहीं है। वैसे ही परमात्मा के अंदर सब कुछ है। इसीलिए परमात्मा को नहीं भूलना आसान चीज़ है, आसान चीज़ है, कठिन नहीं है। इतना खाली दिल में पक्का बैठ जाए कि परमात्मा के अंदर सारी दुनिया है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, उसी का कर रहा हूँ, उसी के आदेश से कर रहा हूँ, मैं तो कहीं हूँ नहीं, मैं तो एक कठपुतली हूँ, उनके हाथ का, उनका इच्छा के अनुसार चलाया हुआ एक खिलौना है, सब कुछ उसी का है। ये संभव है, इसको भी हम विवेचन हम कर रखे हैं। और आज देखेंगे पंडित लोग कहते हैं कि पुरुष कुछ करे चाहे न करे, परंतु उसका शुभ अशुभ कार्यों में मन से जो आसक्त न होना है वही असंग है। असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हम इसके पहले विचार किए हैं कि संसार एक वृक्ष के माफी है। संसार वृक्ष का जो जैसे गीता में 15 अध्याय में बताया गया, संसार का उपमा वृक्ष के साथ दिया गया और उसका मूल जो है वो ऊपर है, मतलब परमात्मा से है, और वह परमात्मा सर्वव्यापक होने से उसके अंदर ही है ये संसार। और ये संसार रूपी वृक्ष का जो नीचे को फैला हुआ सब पत्ते और तना और जो शाखा प्रशाखा है, ये सब संसार का सब वेद वेदांत शास्त्र और पशु पक्षी इत्यादि कर्ता भोक्ता
और नाम रूप ये सब फैला हुआ संसार में। इसको हम विचार किए हैं इसके पहले, जैसे गीता में दिया था ऐसे ही यहाँ भी हम विचार किए हैं। और उस संसार के साथ हम वो वृक्ष का अंश है करके मान करके अगर चलेंगे तो हमको सुख दुख का भागीदारी बनना पड़ता है। और अगर वो पेड़ नहीं आकर के हम समझ सकते हैं, कैसे नहीं है, वही तो हमको विचार करने से पता चलता है कि मरीचिका के अंदर जैसे जल नहीं होता है, मृग मरीचिका के अंदर रेगिस्तान में जैसे जल नहीं होता है, उसको हम देखते हैं, वैसे ही ये संसार का जो नाम रूपात्मक जो वृक्ष को हम देख रहे हैं ये सचमुच नहीं है। इसको भक्त लोग, ज्ञानी लोग अनुभव किए हैं। मीराबाई ने क्या कहा, जिसके हाथ मुट्ठी में भगवान कृष्ण थे, क्या बोली, मोहे लागी लगन गुरु चरण ने की। चरण बिना कुछ कोई दुनिया में गुरुदेव के चरण के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। और उनका अनुग्रह हो गया, भवसागर अब सूख गए हो, मोहे नाही फिकर उसे तरण ने की। जो देख रहे थे इतना बड़ा भयंकर नदी और या समुद्र जिसको पार पाना कठिन था, तो वो अभी गुरु के कृपा से वो तो सूख गया है। तो सूख गया तो पार पाना कठिन क्या है, आसानी से चले जाओ। और वो भी तुलसीदास जी भी बोले, संसार को गौ के खूरे के अंदर रखा हुआ जल के माफी कितनी आसानी से उसको हम लांग जाते हैं। गोस्पदी कृतवारिसम मसकी कृत राक्षसम रामायण महामालाम रत्नम वंदे वातात्मजम। हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं। और संसार को वो गोपद सिंधु अनलसित लाई, मंत्र महामणि विषय व्याल के भगवान का नाम, संसार रूपी जो जहर है उसको उससे रक्षा मिलने के लिए मंत्र है, महामणि है ये भगवान का नाम, भगवान का स्मरण। तो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग अनुभव से हमको रास्ता बहुत बताए हैं। सब एक ही है, संसार है ही नहीं कहीं। हम भूल से मान बैठे हैं और समझ में आ जाएगा गुरु कृपा से, तो फिर संसार दिखता नहीं, सूख जाता है संसार का सागर। और संसार पेड़ में आग लग जाता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग रूपी जो शस्त्र है, कुल्हाड़ी है, उसमें इस पेड़ को काट डालना चाहिए करके गीता में और यहाँ भी बोले हैं, योग वशिष्ठ में यही बोले, असंग ही एकमात्र शस्त्र है जो संसार को काट देने के लिए। इसको भी हम विचार किए हैं, क्योंकि संसार एक भयंकर वृक्ष है जिसका फल खा करके हम मतवाला हो गए रखे हैं, जहरीला फल है। और इसको खा करके हम संसार में फंसे हुए हैं। और इस पेड़ को अगर काट डालेंगे तो फिर हमको कोई सुख दुख होगा नहीं। और इसमें बंधे हुए कैसे आसक्ति से बंधे हुए हैं, वही है बंधन।
और उससे मुक्ति का नाम मोक्ष है। और उससे मुक्ति पाने के लिए असंग शस्त्र चाहिए। असंग शस्त्र जैसे हमारे गांधी जी क्या किए थे, अहिंसा शस्त्र, अहिंसा शस्त्र, असंग शस्त्र, ये सब अनेक किस्म के शस्त्र, अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये सब दैवी संपत्ति का शस्त्र अस्त्र सब है। तो असंग शास्त्रेण दृढ़ चित्वा, असंग क्या चीज उसी को आज समझेंगे हम। असंग क्यों, संग किसके साथ है, असंग हमको कैसा होना है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हम चर्चा किए हैं। बार बार करना है, दिल है कि मानता नहीं, पकड़ता नहीं। इसीलिए आज इसको असंग कैसा होना, असंग रूपी शास्त्र को हासिल कैसे करना है, इसको विचार करेंगे आज। माता जी, आई हैव टू स्पीक हिंदी मोर एंड एसेंस आई विल गिव यू। Till today we are discussing Yoga Vasistha last part and Nirvana Prakaran, and two parts are there, and last part, second part of Nirvana Prakarana of Yoga Vasistha. And there 28th chapter, in that we have till now we have discussed what is the difference and the similarity between the world and the God. God and world have difference in vision, faulty vision, relative vision. But if we see analytically and from absolute point of view, from all-round vision, there is no difference in world and God, just like the wave of the water is not different from water. They are one and the same, but according to faulty vision, the water looks like a wave. The correct vision says it is only water, there is no difference. This is how world and God has no difference, and we can live in the world of names and forms if easily and successfully, means without any problems or miseries. We can live in this world if we understand and hold in our heart of hearts that the all-pervading God or consciousness or the truth is ever present everywhere. It is just like the ocean of water, and it looks like waves, that is names and forms. This much if is understood and thoroughly hold without any doubt, then these names and forms will not disturb us or cannot give us a problem. If you are thirsty, you want to drink water, you have to get rid of the difference between the wave and the water. You have to drink that wave knowing perfectly that it is water. Similarly, in this world, if you have to deal with all the names and forms freely, without any hesitation, knowing conformably in our hearts of hearts that
names and forms are just like waves of the water. You are dealing with God only. And who are you then? God. If one wave clashes with the other wave, that means water clashes with water, there is no difference. I am also a wave, and he is also a wave, and we are dealing with each other. That means no difference is being created. No difference. If a wave dashes with other wave and bubbles are created, is there any loss or gain to the water? Similarly, if thousands of Ukraine and Russia war goes on, no gain, no loss to the absolute truth. Nothing happens. Just like some hordes of ants are washed away by water, by the river water, the king has no loss, no gain. Some thousands of ants died, millions of ants are burned. So what loss, what gain? And to the king, he doesn't care for all this. Similarly, no loss, no gain to the absolute truth. There is calamity, there is world war, people are dying and crying, and so many people are without houses, flood and war, and so many things going on. Nothing happens to the sun, and thousands of suns are destroyed like dust particles in the stormy wind. Nothing happens to the absolute. So we can have a successful life in this world, happy, prosperous, successful life, if at all we accept this truth and live on it. We shall see how to destroy this superimposition, this delusion or misunderstanding of the world to be truth. World is truth. This misunderstanding to be completely destroyed. How to do it? We have been attached to this world because we have been dealing with all these names and forms, not in this life only. Since thousands of lives, we have been habituated to deal with names and forms, thinking they are the real. But it is not so. Only when we analytically investigate and see the reality, we find out these names and forms are just like waves in the water.
they appear and disappear. They go on changing. So we have to give importance to the Sat Chit Anand, existence absolute, bliss absolute, and the consciousness, knowledge absolute. That is the truth. Nobody can deny it. So, because we have misunderstood the world, because we have no knowledge of the reality, so we have been attached to this world, and now we have to practice detachment. Asanga sastrena dridhena chutva. We have to practice detachment continuously with these names and forms, our daily behavior with relative transaction with these names and forms. That is by detachment or by dispassion. So this today we shall discuss how to have detachment, how to have understanding, and get rid of this ignorance or the problems created by desires, attachment, and restlessness, problems, miseries in life. Today we shall discuss now. पंडित लोग कहते हैं कि पुरुष कुछ करे चाहे ना करे, परंतु उसका शुभ अशुभ कार्यों में मन से जो आसक्त न होना है वही असंग है। असंग किसको कहते हैं ये बताया, शॉर्टकट में इसको फिर विशेष रूप से विचार करेंगे। जाके मन में राम बसे वह कुछ कर्म करे न करे रे, ये हमारा बड़ा भारी हमेशा कहावत है। जिसके दिल में राम बैठा है तो वो कर्म कुछ करे ना करे, कुछ भी करे, उसको 4 कत्ल माफ है। जिसके मन में राम बैठा, भगवान बैठा। कैसे? ये खाली बोल देने से हो जाता है क्या? अरे किसी को गाली भी देने से वो क्या नाम, पप्पू, क्या नाम, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली दिया तो उसका सुप्रीम कोर्ट तक जाकर नाक रगड़ रहा है, और तुम कहते हो 4 कत्ल कर दो, कोई मतलब नहीं, माफ हो जाएगा। कैसे कैसे माफ हो जाएगा? तो उदाहरण देखो, माफ होता है या नहीं। देखो हमारे जिसके मन में राम बसे उसी को माफ होगा, सबको नहीं। जिसके मन में देश बसा, देश, वो बॉर्डर में हजारों को कत्ल करे न कर रहे उसको वीर चक्र मिलेगा। है कि नहीं? करता है ना, उसके दिल में देश बैठ गया, देशभक्ति। मैं देश के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। मोटिव क्या है तुम्हारा? अगर स्वार्थ है तो तुमको तो फांसी मिलेगा, और निस्वार्थ है दूसरों के लिए, एक समूह के लिए तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, 100 के लिए एक को बलि दे रहे हो, वो स्वीकार है, वो अच्छा काम है। 100 लोग बच रहे हैं, अगर एक आदमी को मार दिया गया। इसके ऊपर एक कहानी सुना, बुद्धदेव की कहानी है। बड़ा सुंदर कहानी है। कभी बुद्धदेव पूर्व जन्म में 100 जन्म की जातक कहानी है ना,
जातक टेल्स में जब बुद्धदेव अपना पूर्व जन्म की कहानियाँ सब बताए, उनके सामने सब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कैसे कैसे जीवात्मा का धीरे 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 फिर बुद्धत्व मिलता है। मतलब ज्ञान के रास्ता में जो हम आगे बढ़ते हैं वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। वो 100 जन्म की कहानी जातक टेल पढ़ने से तभी पता चलता है। हम आज सिर फोड़ते हैं कि मेरे को भगवान नहीं मिलता है। अरे ये खेल की बात नहीं, भगवान मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा भगवान? तुम ही तो कह रहे हो भगवान सब जगह पर कण कण में है। अरे कण कण में तो है, तुम तो आंख बंद करके चल रहे हो हजारों जन्म से। कण कण में है तो देखेगा कौन? तुम अंधे हो? आंख खुलेगा तभी तो देखोगे। अभी आंख खोलने के लिए अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी कोई मिल जाएगा किस्मत से, और वो अगर तुम्हारे अज्ञान अंधकार को दूर कर लेगा तब तुम्हारे आंख खुलेगा, तब तुम देखोगे। नहीं तो तुम तो अंधे हो, तुम कहाँ देखते हो? हाँ, जो नहीं है उसको देखते हो। तो जो नहीं है उसको जो देखता है वो क्या अंधा है या आंख वाला है? सारे दुनिया अंधे, तुम सिर फोड़ने से क्या होगा? तो कहने का मतलब मिलेगा धीरे धीरे। बुद्धदेव का जन्म वृत्तांत देखो, पूर्व जन्म के वृत्तांत देखो, कैसे धीरे 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 बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। एक जन्म में वो हिरण बने थे, हिरण थे, और हिरण के बहुत बड़ा टोलकी था, और उसका वो राजा थे। उसके पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए थे, उसके वजह से राजा बने, पर हिरण का राजा। बहुत बड़ा बलशाली, बड़ा सींग वाला, बड़ा मोटा ताजा हिरण था वो, और सारे हिरण का देखभाल करता था। 50 एकड़ों हिरण उस टोलकी में है, वो उनका राजा था। तो एक बार अचानक किसी घनघोर जंगल में वो चूंकते वक्त एक कोई शेर उनके ऊपर धावा बोल दिया। शेर का तो वो आहार है, वो तो होता रहता है। तो धावा बोला तो सब हिरण भागेंगे, हिरण बहुत तेज भागते हैं। तो राजा हिरण जो था वो पहले बहुत तेज भाग सकता है, उसके सामने शेर नहीं भाग सकता है, परंतु कुछ कमजोर भी होते हैं हिरण। तो राजा हिरण पहले नहीं भागा, वो सबको पहले इशारा कर दिया भागो, और दिशा बता दिया इशारा से। जानवर इशारा से बातचीत करते हैं, तो सब भागे, ओ आवाज देंगे। वो कैसा आवाज देने से क्या समझना, वो समझते हैं। हिरण का आवाज सुने हो? और कभी आनंद से भी आवाज देते हैं, कभी एक दूसरे को बुलाते भी हैं। चिड़ियाओं का आवाज सुने हो? कुकू कुकू कू। आवाज में फर्क पड़ता है, स्वर में फर्क पड़ता है। इधर अंदर नहीं, इधर बीच में आकर के डिस्टर्ब नहीं करना। इधर बैठो, इधर बैठो, उठ करके जाना तो चुप जाना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो हिरण सबको पहले जाने दिया। चिड़िया भी आपस में बात करते हैं, कुकू तू कहाँ है रे? कुकू को हाँ मैं यहाँ हूँ। आपस में आवाज देखना
एक दूसरे को आवाज़ देते हैं और उसका बातचीत होता है। अगर वो स्वर को समझोगे ना, हम जैसे बात करते हैं, अरे नैथानी कहाँ है, मैं यहाँ हूँ ना, मैं तो यहीं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, टोन में बदल गया ना। चिड़िया भी ऐसे ही बात करते हैं यार। बाघ भालू पशु पक्षी सब बात करते हैं। तो वो सबको इशारा कर दिया, जाओ भागो भागो पहले, और पहले बच्चे, उसके बाद हिरनियाँ, और उसके बाद हिरण। ट्रेनिंग दे रखा है। और सबसे पीछे वो रहा। भागते भागते एक नदी आ गई, तो उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है, शेर भाग रहा है उसको। वो क्यों पीछे रहा? पहले तो अगर शेर किसी को पकड़ेगा तो इसको पकड़ेगा, अपने जान देने के लिए तैयार है, पर दूसरे तो बच जाएंगे ना। शेर को तो एक ही शिकार चाहिए। तो दूसरों को मरने नहीं दूंगा, मैं अपने आप मरूंगा। ये भावना राजा का, प्रजा पालन का भावना। तो भागते भागते जा करके नदी के किनारे पहुंच गए सब। अभी इतना तेज भागे कि शेर दूर है, अब नदी पार नहीं कर सकते हैं। छोटे हिरन और कमज़ोर हिरन छलांग मार के नदी नहीं जा सकते हैं, बड़े हिरन तो मार लेंगे छलांग। तो राजा हिरन जो था वो नदी में धार तेज है, छोटे हिरण बह जाएंगे। इसीलिए ये राजा हिरण जो था वो ठीक नदी के बीच में छलांग मारा और बड़ा तेजी से अपने जोर से अपने को संभाला और सबको इशारा कर दिया, मेरे पीठी पर मारो छलांग और दूसरे छलांग में तुम दूसरे तरफ चले जाओगे। इशारा कर दिया और सारे पहले छोटे, उसके बाद हिरनियाँ, उसके बाद हिरण, सब मारे छलांग और पली तरफ चले गए। सब बच गए, सब बच गए। शेर आते आते सब मार दिए छलांग। शेर नदी को पार नहीं कर पाया। और ये जो राजा हिरण था वो बेचारा, इतनी, वो हिरण का खुरा जो होता है बहुत तेज होता है और इतना तेजी से छलांग मारते हैं, तो उसका सारा छाला वगैरह निकल गया था, खून खून हो गया था। वह आखिर नदी में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह बह गया नदी में मर करके। ये है त्याग। त्याग कैसे करते हैं और इससे फिर उसको प्रोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, अगले जन्म में फिर और कुछ बनेगा, शेर बनेगा, जंगल का राजा बनेगा, फिर शेर के बाद फिर और दूसरा राजा बनेगा, फिर राजा बनेगा तो फिर जोगी बनेगा। धीरे धीरे तभी तो घर बनाने में पैदा हुआ। जन्म से सपना देख रहा है, दुनिया तरस रहा है, मैं दुनिया का तकलीफ दूर करूंगा। सपने में चिल्ला करके उठ जाते थे गौतम, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। यशोधरा उठ करके पूछती है, आप किसको, क्यों, क्या हो गया आपको स्वप्न में? ना नहीं कुछ नहीं, फिर सो जाते हैं। दुनिया का तकलीफ को देख करके स्वप्न में भी परेशान थे वो है बुद्धत्व। जो भी हो, वो कहने का मतलब है दुनिया में असंग कैसे होते हैं और जिसके मन में राम है तो वो कैसे दूसरे को मार सकता है अथवा अपना भी बलिदान दे सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन में राम है तो वो
कुछ काम करें ना करें, किसी को मारें या न मारें, उसको कोई दोष नहीं लगता है। इसका मतलब यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जो परमात्मा का सिर्फ स्मरण मात्र से सारे दुनिया का पाप से मुक्त हो जाता है, तो वो अगर मन में है तो पाप कैसे लगेगा यार? कुछ भी करो, कुछ भी करो, दुनिया है ही नहीं। पंडित लोग इसीलिए कहें कि परमात्मा का चिंतन लागू रहना चाहिए, और फिर शुभ और अशुभ ये दोनों चीज तो संसार में होता है। अच्छा बुरा तो संसार की बात है, परमात्मा में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। क्यों? वहाँ पर दो नहीं है, एक है। जहाँ कोई तुलना नहीं, कोई दो नहीं, दो का संभावना नहीं, वहाँ पाप कहाँ पुण्य कहाँ? जिसके मन में परमात्मा का याद है वो परमात्मा ही है। ब्रह्मवेत्त ब्रह्मेव भवति, और आज यू थिंक सो यू बिकम, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। मैं इंजीनियर बनूंगा तो बनूंगा, एक दिन बनूंगा। इंजीनियर बनना है मुझे, सोच सोच करके इंजीनियर तो बनते हैं। डॉक्टर बनूंगा सोच करके कोई इंजीनियर आज बना है क्या? अरे जो सोचोगे वही तो बनोगे। उसी को कहते हैं भ्रमर कीट न्याय। भंवरा वो कीड़े को डस डस करके भंवरा बना देता है, और डर के मारे सोचते रहता है, और वह कीड़ा भंवरा बन जाता है। भ्रमर कीट न्याय। तुम जो सोचोगे, गीता प्रमाण देता है उसके लिए। अंत काले माम स्मरण नित्यम कलेवरम, आखिर मरते वक्त जो मेरे को स्मरण करके मरता है, अथवा जो चिंतन करता है, वैसे ही गति को प्राप्त होता है। मुझे जो स्मरण करके मरता है वो मेरे पास आता है। और दूसरे भी बताया, जो जैसा का जिसको स्मरण करता है उसके ये यथाम प्रपद्यताम तथैव, हाँ, ये यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जैसे जो सोचा और जैसे माना, मैं उसको ऐसे ही दिया। तो परमात्मा का अगर परमात्मा के रूप में सोचा तो परमात्मा तो सब उस सारे पाप से अलग, एक पल में सारा पाप धो जाएगा। पर इसको सुनता मानता कौन? सुनते हम, मानते नहीं। जैसे भी हुआ, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि मन में राम होना चाहिए, मन में परमात्मा होना चाहिए, तो फिर संसार में कुछ भी कर सकते हैं हम। ऐसे ही है ये ज्ञानियों का लक्षण। ज्ञानी लोग हमेशा परमात्मा चिंतन में लगे रहते हैं, और संसार में कुछ भी कर्म करते हैं। कैसे? जैसे खिलौना, कठपुतली जैसे सूत्रधार के इशारा से नाचता है, ऐसे ही वो कितने भी कुछ भी काम कर लेता है। अगर एक कठपुतली दूसरे कठपुतली को, दोनों रेसलिंग कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बैठ के उसका गला दबा दिया, एक कठपुतली दूसरे कठपुतली का, तो उनको क्या फांसी लगेगा? अगर तुम्हारे मन में ये है, अगर फांसी भी लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? आजाद को फांसी दी है ना,
और कितनों को फांसी दिए अंग्रेज लोग, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो परमात्मा का चिंतन मन में रहना, ये होता है क्या फिर? कर्म का बंधन उसको बांध नहीं सकता है। कर्म से आसक्ति, यह आसक्ति का नाम है अहंकार। मैं करता हूँ, कर्तापना। और कर्तापना कहाँ से आया? आशाओं का पूर्ति में। आशाएं हैं, आशाओं की पूर्ति करने के लिए हमको कर्ता बनना पड़ता है। वो कर्ता तुम हो या और कोई है, उसको विचार करने के लिए चाहिए। शास्त्र का आलोचना इसलिए करते हैं, ना हम करता हरि करता। और प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वस्व। जो कुछ कर्म होता है, प्रकृति तीनों गुणों का भी समता पैदा करके कर्म को करवाता है, करती है। प्रकृति ही करती कर्म, मैं तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो ये जिसका मन में सुदृढ़ भावना है, वो कर्ता नहीं होने से भुगता कैसे होगा? तो ना मर्डरर होगा, ना फांसी में चढ़ने वाला भी बनेगा, कुछ नहीं होगा। उसका शरीर का अथवा जो नाम रूपों का, दूसरे हमारे चारों तरफ जो दुनिया नाम रूपों से भरा हुआ है, उसका कोई कीमत नहीं। वो उसको नाम रूपों को देखता ही नहीं। वो संसार के लिए अंधा है और संसार उसको अंधा के रूप में देखता है। और परमात्मा में दुनिया अंधे है, उसके लिए दुनिया अंधे है। और दुनिया वालों के लिए वो अंधा है, कुछ नहीं देखता है। देखो चलता कैसा है, चलना नहीं आता है। वो तो एक एक चींटी को देख करके कहीं मर न जाए। यहाँ पैर रखा तो इधर पैर रखा, हिलता डुलता चलता है। तो दूसरा कोई देखेगा तो क्या, ये देखो तो इसका पागल है, चलना नहीं आता इसको, वो तो पागल है। ऐसे ही एक दूसरे को विपरीत देखते हैं। ये जो आसक्ति हुआ, आसक्ति को नष्ट करने के लिए परमात्मा का चिंतन ये बहुत जरूरी है। यही है वो अस्त्र, असंग शस्त्र। This whole world is full of names and forms which are just like waves of the ocean. They are not really any names and forms. If one remembers the absolute truth continuously, always, then whatever he does in this world, relatively with names and forms, those actions will not have any attachment with the result of the actions. He will not feel any suffering or any joy in enjoying the result of the actions. His mind is ever merged in the thought of the Absolute, so he never feels the doership while behaving in this relative world with the names and forms around him. This is called unattachment, which is a great weapon, strongest weapon to cut hold of this, cut down this world tree, which is cause for our bondage. This is called unattachment, the acts of unattachment, detachment. This is the weapon. When we have desires and we go for fulfilling the desires,
we get the result of it, that will be either pleasure or pain. While enjoying those pleasure and pain, we think, I was the doer, I am enjoying, I am the enjoyer. But whose mind is always merged in the absolute, he never sees the names and forms, never sees the difference. And though he does everything, he is not at all the doer. He knows the nature does everything by the help of its three qualities, sattva, rajas, tamas. Nature is the doer and I am not the doer. In this way, he is not attached to the world or any action or reaction. And this is how this detachment will release you from the bondage of world. World means I am the doer, I am the enjoyer. This is called world. I and my. This is world. If there is no I and no my, then there is no world. And do you mean annihilating this I and my, do you lose your identity? No, identity is still there. What will be the identity? Yesterday we were discussing, yesterday means day before, we were discussing that identity will be witnessing identity, which is not the doer, not the enjoyer. In this way, the great people have told us by the acts of detachment, one can get rid of this world bondage and the problems and miseries of the world. Only when his mind is ever engaged in the thought of the Absolute. यदि वासना हो, वासना ही संग है, यदि वासना ही संग है और वासना का उच्छेद ही असंग है, यह माने तो तत्वज्ञान के अभ्यास से ही वासना की जला दीजिए, यह कहते हैं। अच्छा, हम मान लिए, ठीक है, ये जो असंग कहा आप, ये वासना का नहीं होना, वासना ही ये आसक्ति का कारण है। वासना नहीं है तो आसक्ति नहीं होगा, उसी का नाम असंगता। शंकराचार्य जी का क्या वो स्तोत्र है? सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं, वही है, एक ही तो प्रोसेस तो एक ही है। चाहे शंकराचार्य जी कहें, चाहे वशिष्ठ जी कहें, कोई भी कहे, वो कह रहा है कि ये जो हम वासना को संग बोलते हैं, वासना से हम विषयों के साथ जुड़ते हैं। विषय के लिए तो वासना होता है, इंद्रियों के विषय के लिए वासना होते हैं, और वस्तु के साथ, विषय के साथ हम जुड़ते कैसे, संग कैसे करते हैं? वासना से। इच्छा नहीं है तो हम क्यों देखेंगे दुनिया को?
तो संग को अगर तुम वासना को संग माना तो वासना का नहीं होना असंग हुआ, ऐसा अगर माना तो असंग कैसा होगा? असंग होने का तरीका क्या है? तरीका ज्ञान रूपी अग्नि से ये संग को, वासनाओं को जला दो। भद्र अथवा वासना का उच्छेद ही असंग है, यह भी पंडितों का मत है। इसीलिए आप उसी का वासना उच्छेद अनुरूप असंग का ही जिस किसी युक्ति से भीतर संपादन कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो कह रहे हैं वासना को छोड़ देना, वासना को छोड़ देना ही असंग हो गया। तो असंग हो जाने से तुमको कोई परवाह नहीं, वही हमारा लक्ष्य है। असंग होने के लिए वासना को त्याग करना पड़ेगा। वासना त्याग कैसे होगा? वो दूसरा मेथड है, हम देखे हैं। वासना त्याग के लिए साधारण हम क्या करते हैं? वासना पैदा क्यों होता है? संग से। किसके संग? विषयों के संग। और कौन संग करता है? मन करता है, इंद्रियों के माध्यम से। तो ये मन विषय का वासना को पैदा कैसे किया? बारंबार से वासना पैदा हुआ। एक बार संग से थोड़ा सा हुआ, 2 बार में और थोड़ा, 3 बार में और थोड़ा। एक ही विषय के संग होने से बारंबार वो दृढ़ संग हो गया, तो वो आसक्ति कहा गया। अच्छा, तो उसको हम नष्ट करेंगे। तो हम पहले भी विचार किए थे, कल परसों की इतने विचार किए हैं। अरे भाई, मन तो एक स्पंदन का नाम है। प्राण का स्पंदन को मन कहते हैं। तो स्पंदन को अगर रोक दिया जाए, उसी को हम विचार कर रहे थे ना, चित्तवृत्ति निरोध। अगर मन का स्पंदन को रोक दिया जाए तो वासना होगा ही नहीं। बस हम क्यों जाएं उधर इतना? वो परमात्मा कहाँ है पता नहीं, उसको कौन ढूंढेगा? हम नहीं जानते उसको। हम मन का वृत्ति को रोक देंगे तो क्या काम बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। जो मन ही तो सबको ढक रखा है। ये स्पंदन क्रिया जो है, ये जो भी समता पैदा आता है, यही तो समता के ऊपर आवरण के रूप में अथवा मल के रूप में अथवा विक्षेप के रूप में यही दिखता है। ये सत्य को, सच्चाई को ढक दिया है। तो क्या करें हम? जो जनेच्छा तेन गम्यताम, रास्ता बहुत बड़ा है, जो रास्ता में जाना है जाओ। कौन मना करता है तुमको? अरे पहाड़ चढ़ना है तो कोई भी रास्ता पकड़ लो। पर हाँ, जो रास्ता में जा रहे हो ना, चाहे कितनी कंटीली हो, पथरीली हो, कितने भी खड्डे आ जाए, दूसरे का रास्ता को तुम मत देखो। देखोगे फंस जाओगे। स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपना रास्ता को कभी नहीं छोड़ना। कभी न कभी पहुंच जाओगे चोटी में, आज नहीं तो कल से ही पहुंचोगे। गंगा में नहीं, जमुना में नहीं, सरजू में मिलेंगे तुझे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ मत, तुझे राम मिलेंगे कभी न कभी। धीर धरो, घबराओ नहीं, तू पहुंच जाएगी कहीं। कहाँ पर? सरज में राम मिलेंगे। हाँ जी, गंगा में नहीं मिले, गोदावरी में नहीं मिले, नर्मदा में नहीं मिले, जमुना में नहीं मिले, कोई बात नहीं, ढूंढते चलो। कभी ना कभी मिल जाएंगे। जब
सरजू में। वही कह रहा है कि रास्ता कोई भी पकड़ो। वो अभी यहाँ पर कह रहा है वासना अथवा मतलब रास्ता बहुत है। जो रास्ता तुमका मन में आता है, सहज लगता है, उसको पकड़ लो। वासना का उच्छेद ही तो संग है। वासना को ख़त्म करेंगे। वासना को ख़त्म करने के लिए तुम जो तरीका अपनाते हो अपना लो। यह जो पंडितों का मत है ना, इसीलिए आप उसी को वासना उच्छेदन रूपी जो असंग का ही जिस किसी युक्ति से भीतर संपादन कीजिए। कोई भी तरीका अपना लो यार। ये कौन कहेगा? समझदार व्यक्ति कहेगा। उस तरफ धार के उस तरफ कोई खड़ा है, वो बेचारा पानी से घुस करके नहीं आ पा रहा है। मैं इस तरफ खड़ा हूँ। वो कह रहा भैया मुझे मदद करो, मेरे को नदी पार उस तरफ जाना है, मदद करो। मैं कैसा हूँ? तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा हाँ भाई मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता करता हूँ, अगर उसको पार करवाना है। अच्छा चलो रस्सी पकड़ लो, मैं खींच लूँगा। रस्सी पानी में बह गया। अच्छा तो क्या करूँ? अच्छा ऐसा करो तुम, मैं आता हूँ, आधा तक आता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। मेरा हाथ पकड़ते हुए आते होते मैं ही फिसल गया तो या नहीं तो वो भी फिसल जा सकता है। मैं और दूसरा रास्ता नहीं बता, मैं ही करूँगा। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, भैया देखो उस तरफ आओ, उधर जाओ, पानी वो नदी चौड़ा है, उसमें पानी कम है रे, उस रास्ता से आ जाओ। ये नहीं कहेगा मैं ही तेरे को करूँगा। अरे जहाँ से जैसे भी होगा तुम वो रास्ता पकड़ लो, है कि नहीं? वो देखो देखो वो दूर वो एक बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, पत्थर से पत्थर कूद करके आ जाओ। अरे उधर देखो, अरे वहाँ एक बड़ा लकड़ी पड़ा हुआ रे, आधा तक तो लकड़ी पड़ा हुआ है, जहाँ गहरा पानी है उसमें आ जाओ, और थोड़ा सा पानी घुस करके आ जाओ। नहीं मैं तो ये ज्ञान बंधु इनका नाम है क्या नाम है विचार किए थे ना, ज्ञान बंधु। मतलब मैं ही करूँगा, मेरे पास रास्ता है, और दूसरे सब गुरु लोग ना कुछ नहीं जानते हैं यार, वो कुछ नहीं जानते हैं, मैं ही जानकार हूँ, मेरे पास आ जाओ। वो लोग कुछ नहीं जानते हैं यार, पढ़े लिखे है थोड़ा बहुत, पर मेरे माफी जानकार थोड़ी है ये है ज्ञान बंधुओं का बात। वशिष्ठ जी कहते हैं राम अनेक रास्ता पड़ा हुआ है, तुमको जो सहज लगे, जो तुम्हारी रुचि के अनुसार, रुचि नाम वैचित्यात् रिजु कुटिल नाना पथजुषाम, जो कोई टेढ़ा कोई सीधा कोई कैसे रास्ता है, रुचि के अनुसार कोई किसी रास्ता को पकड़ता है। रास्ता तो अनेक है रुचि अलग अलग है। जिसके पास कार है, क्या वो पत्थर में कार को छोड़ के पत्थर में चढ़ेगा? अरे वो जो मोटर रोड पड़ा है ना, घूम घूम करके 10 किलोमीटर है चोटी में पहुंचने के लिए, वो जाएगा उसमें? नाड़ जाना है ना, वो 10 किलोमीटर है, जाओ। और सीधा जाना है, मैं तगड़ा हूँ, मैं तो, मेरे को तो परवाह नहीं कुछ, मैं तो पहाड़ में दौड़ दौड़ के चढ़ता हूँ, ये गांव के बच्चे। तो सीधा रास्ता पड़ा हुआ है गणेशपुर से नाड़ गए ना तो जिसके मन मर्जी भाई, मेरे पास कार कहाँ चलाऊंगा, किसी को कहाँ जा कर के बोलूँगा,
मैं चढ़ के ही जाऊंगा अपने पैर से। यही बात है। दुनिया में हजारों रास्ता है, अपने रुचि से अपना रास्ता ढूंढना है। सब कोई एक ही रास्ता में जाना कोई खास नहीं। राम जी को भगवान वशिष्ठ जी ये समझाते हैं, भैया तुम चाहे वासना को तोड़ मरोड़ करके ख़त्म करो या उसमें आग लगा करके ख़त्म करो। एक रस्सी जिसमें बंधे हुए हो, उसको बंधन मुक्त होने के लिए रास्ता बहुत बड़ा हुआ है? क्या करते हैं मतलब देखिए हो, वो जो बांध देते हैं, पीछे बांधे हैं, पीछे थोड़ा सा अगर कहीं हुआ, वो जो गांठ है ना, उसको किसी भी हालत में ढीला कर सकते हैं। आधा घंटा लगेगा, घंटा भर लगेगा, दुश्मन सामने खड़ा है, वो क्या देखता है? धीरे धीरे ढीला करके, भले गांठ खुला नहीं, एक हाथ तो निकाल दिया तो फिर देखो ताकत, साला मेरे को बांध दिया था। आजा बेटा, तू ही माँ का दूध पिया है। तो वो कौशल है, धीरज है, धीरता चाहिए, बुद्धि चाहिए। विपत्ति में बुद्धि को खोना नहीं चाहिए। संसार एक विपत्ति का नाम है। यहाँ धीरज रखना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। जो रास्ता हमको सरल पड़ता है वो करेंगे। वशिष्ठ जी वही बताते हैं, अगर तुम वासनाओं को मारने के लिए, अगर तुम ढीला करने के लिए वो मन के पास जाते हो, इंद्रियों को कंट्रोल करते हो, मन को कंट्रोल में लाते हो, धीरे धीरे प्राणायाम भी करोगे और फिर प्राण का कुंभक करके मन को रखेंगे, एकाग्र करेंगे, और फिर भाग जाएगा, फिर करेंगे। ऐसा करते करते अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो, पहुँचो, मना नहीं, पर ज्ञान तो एक पल में आग लगा दो। तो कोई अगर उधर देखा ना कहीं आग, वो मसाल जल रहा है और बंधा हुआ, वो खिसक खिसक करके ले करके गया और वहाँ जला दिया तो बंधन मुक्त एक पल में, है कि नहीं दोनों? तो जिसको जैसे आया रे बाबा, हाथ उठा कर नाचो रे बाबा, नाचना है। चाहे बंधन मुक्त होने के लिए तुम जो भी रास्ता अपनाओ करो, मना नहीं। तो नाउ वशिष्ठ जी explained Ram ji is asking, Guruji, you see, some people say directly, just as you told me now, continuous meditation or thought of the Absolute and getting rid of these names and forms, knowing no difference between these names and forms, creating no difference, it is only absolute truth. This is the way. Some other people, great people also say, these desires are the root cause for the bondage and all the miseries. So can these desires not be destroyed by some other method? Many people say the root cause of desires are attachment or association of the mind through these senses with the sense object. When the sense, any particular sense, eyes with form, nose with the smell, and ears with the sound, they get attached, they get connected, or they contact the object by the order of mind. Senses cannot do anything.
and mind does everything through the help of the senses. Now, if we can control the senses and control the mind by the help of pranayam, then all the desires are destroyed. No more desires can be created, and there will be no attachment, there will be no bondage. Is it not okay? Many have prescribed like this. So Vasistha says, as you like, go do as you like. All the roads are same. All the roads lead to Rome. All the roads to go to Delhi, there are 100 roads from different cities. You see, from almost all the headquarter towns of states are linked with Delhi by train. All the train come to Delhi. If you are in South India, you can come by Bangalore, Delhi Express. If you are at Maharashtra, you can come from Bombay or Pune. You can come. There is link. If you are at Orissa, you can come from Jagannath Puri to or Bhubaneswar to Delhi. There is. If you are in Calcutta, yes, Howrah to Delhi. All the trains reach Delhi. So Vasistha said, yes, my dear, any way you can adapt. समस्त वासनाओं का our aim is to somehow or other we have to get release from the world which is composed by names and forms or relative transactions or triads, doer, done, doing, all these are same thing. But somehow we deal with names and forms, or we do something as a doer and enjoyer, or we differently. This is or I and mine. This belongs to me. In this way, this world we feel, and it is a bondage. So to get rid of this bondage, to be free, there are many methods. Anybody can apply anyone as per his choice. समस्त वासनाओं का चिद ग्रंथि रूप अहंकार ही मूल है, अतः उसी का आप विनाश कीजिए. There are many ways, of course, many paths are there. Vasistha says, of course, you have discussed now, there are different ways to get rid of these names and forms and your daily behavior, relative life and transactions, all these. You can destroy the desires by different methods, or you can be detached, you see, by dispassion or discrimination, or by practicing control, yam, pratyahar, pranayam, etc. Many methods are there.
But where from all these are taken origin? What is the root cause? He says, Aham, I. I is the root cause of everything, all the troubles. When I is there, then a whole world is there. Where from the mind comes? Mind comes because of I. If there is no I, where is mind? So this I should be destroyed. This I is known as ego or identity with the body or mind or intellect, etc. The ego changes every moment. Who thinks I am the doer? Sometimes mind, sometimes intellect, sometimes the senses say I am the doer, sometimes the body says I am the doer. So ego is with everyone. It changes. So that ego should be killed. That is the root cause for all the problems. Oh Ram, if you can kill this ego, all the troubles, they will disappear. All the troubles will be controlled, and that is the cause for bondage. चित्त ग्रंथि, चित्त ग्रंथि किसको कहते हैं? चित्त जड़ ग्रंथि। जैसे वो बड़ा मज़ेदार उदाहरण देते हैं, भालू पकड़ लिया, मुझे भालू नहीं छोड़ रहा है। वो कोई जंगल में गया था, अचानक भालू पकड़ देख लिया, भालू उसके ऊपर आ रहा है हमला करने के लिए, वो पेड़ के पीछे चल गया तो भालू उसके पीछे जा रहा था। वो किसी भी हालत में भालू का दो हाथ को पकड़ लिया, बीच में रहा पेड़, और वो भालू का पेड़ पैर को पकड़ लिया, भालू कुछ नहीं कर पा रहा, बीच में तो पेड़ है। अब लोग आए फिर बाद में तो बुला रहे, अरे भाई आ जाओ, क्यों उधर क्या कर रहा है? ना नहीं, मैं कैसा आऊँ, भालू मुझे नहीं छोड़ रहा है। अरे भालू क्यों नहीं छोड़ेगा? भालू तो उस भालू को तू ही पकड़ रखा है यार, वो डर के मारे पकड़ रखा है, डर के मारे उसको जान की खतरा है, तभी तो भालू को पकड़ रखा है। वो छोड़ देगा तो खाएगा। लेकिन वह क्या मालूम, एक सच्ची कहानी, 2 मिनट और। वह क्या, मेरे पूर्वाश्रम के बचपन की कहानी एक सुनो। हमारे वह गांव जहाँ मैं स्कूल में पढ़ रहा था, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, लोअर प्राइमरी, वहाँ उस गांव में एक बहुत बड़ा बुढ़ा रहता था, और वो था पहलवान जैसे, गांव का मुखिया भी था, बड़ा भारी शरीर, 6 फुट लंबा चौड़ा और मोटा ताजा, बड़ा तगड़ा आदमी। और उस ज़माने के लोग जैसे होते थे, वो सब रात को जाते हैं जंगल में आम लाने के लिए। आम पक गया है, जंगल में बहुत आम होता था। कोई कोई लोग तो दो 3 महीना उनका जीविका उसी आम से चलता था, जंगली आम से। अमावट बनाएंगे, आमचूर बनाएंगे, उस ला के बेचेंगे, उसी को खाएंगे गरीब लोग। तो वो रात को जाते हैं, पहले रात को आम पक करके झड़ता है, हवा चलता है, झड़ेगा, तो फिर जो पहले जाएगा खूब आम वही इकट्ठा करेगा जंगल से। वो सब कंपटीशन चलता था, जैसे हम स्कूल में किए थे कंपटीशन, कौन पहले जाएगा और कौन ज़्यादा आम लाएगा, बढ़िया आम लाएगा। तो गांव वाले जाते थे जंगल में, ये भी निकल पड़ा, निकल जा करके, इसको डर भाई कुछ नहीं, आम सबसे पहले गया और आम सब गिरे हुए हैं जंगल में,
आम समेट रहा है। एक बहुत बड़ा टोकरी, बड़ा मजबूत टोकरी, बड़ा भारी टोकरी, उसको लेकर के गया और आम कुछ आधा टोकरी तो समेट लिया है। एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा, ऐसे जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आ गया है, प्रकाश आ गया है, पर पूरा साफ नहीं हुआ आसमान, और पहले से ही आ रखा है। अब उसी समय, सुबह के समय, सारे जंगली जानवर जाते हैं अपने अपने जगह पर। रात को खाना पीना जहाँ भी चूंगने के लिए जाएंगे, और सुबह के घर जाएंगे तो पानी पिएंगे कहीं पानी के जगह। नहीं तो ये भालू, ये तो आम खाता है, ये तो फल खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है, सब कुछ खाता है ये। तो ये भी आम खाते खाते आ रहा था, और एक दूसरे को देखे नहीं, दोनों मस्त हैं। एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एक पेड़ के नीचे वो भालू वहाँ से, ये बूढ़ा इधर से, वो आम को निकालने के लिए दोनों सामने हो गए। तो भालू तो जोर से आवाज़ करके इसके ऊपर खड़ा हो गया, हाथ उठा करके हमला कर दिया। ये कोई छोड़ने वाला नहीं, इसके हाथ में वो टोकरी था, ऐसा तो भालू तो फाड़ देगा मुँह। तो ये क्या किया, उसको आम को फेंक करके वो टोकरी से वो भालू को दबा दिया, उसका मुंह को दबा करके। ये तगड़ा था, दबा करके उसके ऊपर बैठा, उसका मुंह को वो कोशिश कर रहा है जैसे दो पहलवान लड़के के एक दूसरे के छाती में बैठता है, ऐसा ही ये बैठा उसके टोकरी के ऊपर, छोड़ नहीं रहा है। भालू कें कें कर रहा है, पर छोड़ देगा तो भालू नहीं छोड़ेगा, घायल भालू खा डालेगा। तो वो बैठा है और चिल्ला रहा है, वो भी चिल्ला रहा है, भालू भी चिल्ला रहा है। अरे बचाओ बचाओ। वो तो मेरे बहुत बाद में वो गांव वाले आए थे, सब आम इकट्ठे करने के लिए, सब बहुत लोग इकट्ठे हो गए। फिर वो टोकरी से निकाले जब, सब लाठी ला के भालू को मार मार के भगा दिए। नहीं तो अकेला तो बस का नहीं था भालू। ऐसा में तो भालू तागड़ा होता है आदमी से, पर फिर भी ये योगा कर्मसु कौशलम, धीरता रखना चाहिए विपत्ति के समय पर, कैसे प्राण बच जाता है। तो इसी प्रकार भालू नहीं छोड़ता है। हाँ भाई, टाइम हो गया। भालू नहीं छोड़ता है, भालू तुमको नहीं छोड़ता है या तुम भालू को नहीं छोड़ते हो, यही बात है। तो वशिष्ठ जी को राम जी बोल रहे हैं, हाँ, चित्त जड़ ग्रंथि। ये चित्त जड़ ग्रंथि क्या होता है? परमात्मा ये शरीर में पहले प्रवेश किया, इसको मान करके मेरा खिलौना, इसको मैं चलाऊंगा, प्राण का रूप ले करके इसमें मैं खेलूँगा कूदूँगा, ये सोच करके इसके अंदर घुस गया और शरीर के साथ बंध गया, मैं शरीर बन गया। इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि, गांठ पड़ गया। There is a tie. The absolute truth, where there is no willpower, there is no any chance of any thoughts or any spots, any imaginations in the absolute, but yet it appears, just as in the sky this fog appears
or the mist or the clouds, they appear in the sky and they disappear also. In this way, which is not there, it appears to be. So, that absolute, when it forgets itself and it goes on thinking, those thoughts are called, solidified thoughts are called world with names and forms. Those subtle thoughts, when they get solidified, they take forms and they have names. This is called world. This is not at all there, but yet appears to be. So what happens? That absolute forgetting itself, it gets attached or tied up with these names and forms which are named as bodies. Body means a form. And form is formed, but the moment it is formed, then it cannot keep quiet, it has to move on. That is movement or action, and then comes reaction. In this way, the whole world goes on. That is called nature. Action and reaction, and these changes and this progress, all this process is called nature and world. But it is not really there. We see the changes in the hot air in deserts, which we call mirage, and we think it is water, which is not there. Similarly, here the water is tied up with the air. Air is tied up with the water we can take. Similarly, the absolute truth, which is beyond every condition, unconditional, that being taking form of I, forgetting the real situation. I want to see myself. So let me be many. In this way, these thoughts started moving or multiplying. That occurs when prana, the energy, works. So energy is activating process in all these imaginations or names and forms, solid names and forms. So there is a saying, creating those, he entered into it. That means he himself is tied up with these names and forms. This is called the tie between the absolute and the world, or the Purusha, the Supreme Self, with the body which is formed as a jiva or being. So this is called the tie, and it cannot be untied, because he has already decided it and identified with the body. I am the body. How? When you have a body, have you a body? What is your name? Asutosh. His name is Asutosh, but he has a body. So, whom does this name belong? To the body or to you? Whose name is Asutosh? Whether the body's name is Asutosh or his name is Asutosh. Whether he is the body or he is different from the body. When he was a child, he had no name. What was he? He was something else. He was child. And before child, in the womb of the mother, he was a embryo. Before that,
He was subtler body, in somewhere in the subtle realms. So all these changes go on, and everywhere he identifies, I am the body, I am so and so, I am so. And the moment he is born as a child, then a name is given to the body to have easy relative transactions. I shall call, oh, Asutosh, come here. Who will come? Who will come? The body will come. So the name and the body have been tied up, isn't it? Similarly, this I am the body. I is identified with the body. I am this. I am this body. I am. I am. I am means the body. So this body is tied up with that I. That I is neither this body nor the name nor anything but absolute consciousness, awareness. I am aware that I am. That awareness is the real I, which has been misunderstood or mistaken itself as this body, or sometimes it thinks I am the mind, I am the intellect, I am the prana, I am the senses. Goes on imagining this and that, goes on changing, but all these happens when body moves. Body is the root cause, and that is tied up with the absolute awareness I am. That is awareness. So this is called the real tie, eternal tie. This should be untied. So Vasistha, the other way, we have already discussed two ways. Now the third way, how to untie this tie? Tomorrow we shall discuss. ये चित्त जड़ ग्रंथि, इसके ऊपर और भी विचार करेंगे. इसको कैसे खोलेंगे हम? ये खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः. कैसे? When this tie in the heart is untied, only when you see the absolute or realize the absolute, this tie will be untied, and then all the doubts will be clarified. Till then you will have the doubts. Why? Because two are tied up. Now which is what? When there are two and they are tied up, no way you can be doubtless. Which is what? Till then doubts will be there, and all these troubles will be there, problems. So this is another method how to untie this. Tomorrow we shall see. ये ग्रंथि को कैसे भेदन करना है और सारे संशयों से कैसे दूर होना है और कैसे मुक्ति को प्राप्त करेंगे हम बंधे हुए जीव. पास से बंधे हुए हैं, इसलिए पशु कहा गया. पास मतलब रस्सी, इसलिए पशु. और भगवान पशुपति. इसको कैसे ये, और जितने देवता देखो, गणेश जी के हाथ में पास अंकुश, सरस्वती के हाथ में पास अंकुश है, सबके, दुर्गा के हाथ में देखो 10 हाथ में एक पास रहेगा बांधने के लिए. सबको बंधा हुआ है, खुद बंधे हुए हैं सबके अंदर.
और सब भी, सबके पास जितने देवता है हमारे, सबके पास एक शब्द का एक कोई निशानी रहेगा। क्यों? शब्द का विकास ही देवता है। देखो सारे देवताओं को, बोलो किसके पास क्या है? हनुमान जी के पास। अच्छा, हनुमान जी के पास कुछ नहीं? हाँ जी, गदा में भी शब्द है और शंख में तो है स्पष्ट रूप से, चक्र में भी है। अच्छा, और हनुमान जी हैं? हनुमान जी की तो पूछी अपने में है, सबको बांधने में सब। हाँ, और वही पास है और शब्द भी है, शब्द भी गदा के रूप में भी है। और राम जी के पास क्या है? शंख चक्र तो नहीं है, धनुष का जो टंकार। कृष्ण के पास बांसुरी। खैर विष्णु जी के पास तो है शंख, और शब्द का प्रतीक ये है वेद। ब्रह्मा के हाथ में, शंकर जी के पास डमरू। सबके पास कुछ न कुछ है, शब्द का कोई निशानी रहेगा। इसी प्रकार पास और शब्द, ये सब देवताओं के पास इसीलिए है कि यही है संसार। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवश्री जी भगवान की जय। हरि